Welcome students in today's video. Our today's topic is meaning and types of share and share capital, and chapter is company accounts. मीनिंग ऑफ शेयर्स। सबसे पहले शेयर्स का मीनिंग देख लेते हैं हम। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। देखिए, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और ये हर टुकड़ा जो है वो शेयर कहलाता है। For example, if the total capital of the company is rupees 1 crore divided into 1 lakh units of rupees 100 each unit of rupees 100 will be called a share. Thus, company has 1 lakh shares of rupees 100 each share. देखिए, एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपए की है। अब देखिए, कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है वो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा इन्वेस्टेड होती है। तो कंपनी ने इस 1 करोड़ रुपए की टोटल कैपिटल को 100 रुपए के टुकड़ों में बांटा हुआ, यानी हर टुकड़े की कीमत 100 रुपए रखी है। तो टोटल कंपनी के पास में 1000 यूनिट या 1000 टुकड़े हो गए हैं उसके। तो ये जो 100 रुपए का यूनिट है ये क्या कहलाता है? ये शेयर कहलाता है। इस तरह से कंपनी के पास में टोटल 1 लाख शेयर्स हो गए हैं, क्योंकि 1 लाख यूनिट्स हो गई है टोटल। 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख टुकड़े हो गए हैं, तो आप मल्टीपल करेंगे 1 लाख इंटू 100 तो ये टोटल 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये 1 लाख शेयर्स कहलाएंगे आपके। तो इस तरह से जो कंपनी की जो कैपिटल होती है इस तरह से शेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। नेचर ऑफ शेयर्स। फर्स्ट, द शेयर ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल एज वेल एज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। देखिए, जो शेयर्स की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये एक मूवेबल और साथ में आप इसको इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी होती है आपकी। यानी शेयर्स जो है, अगर किसी व्यक्ति के पास में किसी कंपनी के शेयर्स है तो वो एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, एक एसेट मानी जाती है। देखिए आपकी, तो वो मूवेबल है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आप उससे इजीली किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? देखिए, ट्रांसफर करने का मतलब है दीज कैन बी बॉट, सोल्ड, हाइपोथिकेटेड एंड बीक्विथ। देखिए, ये आराम से खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं। आप इनको गिरवी रख करके लोन भी ले सकते हैं। हाइपोथिकेटेड का मतलब गिरवी रखने से होता है, और बीक्विथ का मतलब है इनकी आप वसीयत भी कर सकते हैं। इनको आप जब आप विल बनाते हैं तो विल बनाते हैं तो आप इनको किसी के को आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। विल का मतलब होता है कि किसी की डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से ट्रांसफर होगी उसके नॉमिनीज को, तो ये बीक्विथ भी की जा सकती है। तो ये कुछ नेचर या फीचर्स हैं शेयर्स के। नेक्स्ट है क्लासेज, काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स। आप क्लासेज बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं, काइंड्स बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए, शेयर्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो देखिए, अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी में इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। देखिए, एक कंपनी 2 तरह के शेयर्स इशू कर सकती है। कौन कौन से 2 तरह के शेयर्स है? फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर्स। यानी एक कंपनी 2 ही तरह के शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। अब ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी द फॉलोइंग 2 राइट्स। फर्स्ट, they have a right to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity shares. देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर हैं जिन्हें 2 राइट्स मिलते हैं आपको। देखिए, प्रेफरेंस 2 प्रेफरेंसेज मिलती हैं उन्हें। कौन कौन सी है? तो पहली प्रेफरेंस है, उन्हें एक फिक्स रेट पे डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है इक्विटी शेयर से पहले। मतलब
डिविडेंड का जो मतलब होता है, देखिए डिविडेंड का मतलब है शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने जितने भी शेयर होते हैं, शेयर जो होल्ड करते हैं, शेयर होल्डर्स को जब वो प्रॉफिट बांटती है तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड कहलाता है। तो वो प्रॉफिट में हिस्सा इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और एक फिक्स परसेंटेज होता है, उस फिक्स परसेंटेज पे करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये एक स्पेशल राइट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो पहला राइट तो ये होगा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले मिलेगा उन्हें इक्विटी शेयर से। एंड दूसरा जो प्रेफरेंस है वो है व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप दे हैव ए राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी बंद होने पर शेयर होल्डर्स को जो कैपिटल वापस लौटाई जाएगी तो इनका पेमेंट इक्विटी शेयर से पहले किया जाएगा। देखिए दो तरह के शेयर्स हो गए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी को पेमेंट करने से पहले कैपिटल का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को किया जाएगा। ये दो प्रेफरेंसेज मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसलिए इन्हें प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है आपके। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और प्रेफरेंसेज मिल सकती है। ये एक मैंडेटरी जो है फीचर है प्रेफरेंस शेयर का कि दो राइट्स तो मिलते ही मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। इसके अलावा भी कुछ और राइट्स भी मिल जाते हैं। कई बार उन्हें जितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है उससे भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा मिल सकता है, तो वो पार्टिसिपेटिंग शेयर्स कहलाते हैं जैसे। तो कुछ राइट्स उनको इनके अलावा भी और दिए जा सकते हैं, बट ये मिनिमम राइट्स हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेंगे। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए दो ही तरह के शेयर्स हैं। हमें यह बता दिया गया है कि प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिन्हें ऊपर वाले दो राइट्स मिलते हैं। तो जो शेयर्स को ये राइट नहीं होते हैं वो शेयर्स क्या कहलाते हैं? वो सीधी सी बात है, वो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। यानी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में दिया जाता है, और इनकी डिविडेंड रेट भी फिक्स नहीं होती है। प्रेफरेंस की फिक्स होती है डिविडेंड रेट, इक्विटी वालों की डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होती है आपकी। और जब कंपनी बंद होगी तो कैपिटल का पेमेंट भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जाएगा और उसके बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। दीज आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। फिर इक्विटी शेयर्स का काम क्या है? देखिए इक्विटी शेयर ही कंपनी के एक्चुअल ओनर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें ही वोटिंग राइट्स होता है, कंपनी के अफेयर्स पे इन्हीं का कंट्रोल होता है। प्रेफरेंस शेयर्स का कंट्रोल नहीं होता है, यानी कंपनी को जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे वो इंपॉर्टेंट डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी पे लिए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। तो ये टाइप्स होते हैं दो प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स के। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के भी कुछ टाइप्स हैं या काइंड्स हैं कि प्रेफरेंस शेयर को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या टाइप्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के जो टाइप्स हैं, देखिए अभी मैं इनको कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं तो बहुत आसानी से आपको कॉम्बिनेशन में समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएंगे। देखिए तो जैसे पहला कॉम्बिनेशन है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसी का रिवर्स हो गया नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए ये वैसे दो टाइप्स हो गए, लेकिन आप इनको कॉम्बिनेशन में याद करेंगे तो दूसरा उसका रिवर्स है। देखिए कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। थर्ड हो गया, ये इस तरह से कॉम्बिनेशन है। फिर कॉम्बिनेशन आ रहा है थर्ड एंड फोर्थ, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर कॉम्बिनेशन में आ रहा है फिफ्थ एंड सिक्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एंड लास्ट में फिर आपका सेवंथ एंड एट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये इस तरह से देखिए आपको कॉम्बिनेशन के अंदर आपको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैं इनको एक एक को डिफाइन कर देता हूं। देखिए पहला है, देखिए हमारे कुमुलेटिव प्रेफरेंसेस क्या होता है। देखिए जो नाम है ना, ध्यान दीजिएगा, जो नाम है वही डेफिनेशन है। आप नाम का मतलब अगर आपको पता है तो वो का वही आपका मीनिंग अंदर डेफिनेशन में भी आ रहा है। तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का जो है, दो शेयर्स ऑन विच इफ डिविडेंड इज नॉट पेड एनी ईयर द डिविडेंड कीप्स ऑन अक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज फुली पेड। देखिए कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर यानी अगर इन शेयर होल्डर पे कभी किसी साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया और डिविडेंड नहीं दे पाई तो उनका उस साल का डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, तब तक इकट्ठा होता रहेगा जब तक उन्हें पे नहीं कर दिया जाता। इसलिए इन्हें कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है कि अगर डिविडेंड दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो वो इकट्ठा हो जाएगा। 2 साल का नहीं दिया 2 साल का कुमुलेटिव इकट्ठा हो जाएगा, 3 साल का नहीं दिया 3 साल का कुमुलेटिव इकट्ठा हो जाएगा। अब ये इकट्ठा हो जाएगा मतलब कंपनी को देना पड़ेगा। तो कंपनी इन्हें क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट में जब बनाती है तो बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स में इन्हें शो करती है। बैलेंस शीट जब बनती है उसके नीचे कंपनी नोट्स टू अकाउंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स के अंदर इन्हें शो करती है कि इतना डिविडेंड एरियर है अभी कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर। सेकंड जो था इसका कॉम्बिनेशन नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए जैसा कि नाम है, इन्हें ये प्रेफरेंसेज नहीं मिलती है। मतलब अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ
तो फिर उन्हें उस साल प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वो कुमुलेटिव नहीं होगा फिर। तो इसकी जो डेफिनेशन है, दो शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट अकुमुलेटेड इफ नॉट पेड एनी ईयर। देखिए अगर नहीं पे किया तो अकुमुलेशन नहीं होगा, खत्म हो गया उस साल, नेक्स्ट ईयर होगा तो दे दिया जाएगा। थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। देखिए इसका मतलब है दो शेयर्स ऑन विच एडिशनल प्रॉफिट इज आल्सो पेड इफ सरप्लस आफ्टर इक्विटी। देखिए अभी मैंने बताया था प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट पे, फिर इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई सरप्लस अगर कंपनी के पास में है और कंपनी प्रॉफिट बांटना चाहती है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा दे सकती है। तो जिन शेयर होल्डर को ये हिस्सा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। देखिए अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो ही उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसी का रिवर्स हो गया नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, दो शेयर्स विच डोंट गेट एडिशनल प्रॉफिट, यानी वो शेयर जिनको एडिशनल प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया जाता है तो वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहलाता है। उन्हें जो भी उनका फिक्स डिविडेंड परसेंटेज था वही दिया जाता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखिए रिडीमेबल का मतलब होता है टू रिपे, रिपे कर देना। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब हुआ शेयर्स विच विल बी रिपेड विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड। देखिए कुछ जो शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, उन्हें आपको जब इशू करा है तो आप जो भी कंपनी ने टाइम बताया था उस विद इन टाइम पीरियड आपको उनको रिपे करना होता है, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। वैसे भी नॉर्मली आजकल 20 ईयर्स के अंदर अंदर तो आपको रिडीम करना ही होता है। तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। और जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इसका मतलब है शेयर्स विच विल नॉट बी रिपेड बिफोर वाइंडिंग अप। मतलब ये वो शेयर है इररिडीमेबल, मतलब ये रिडीम ही नहीं किया जाएगा, मतलब जब तक कंपनी खत्म नहीं होगी, खत्म होने से पहले पहले तो आप उन्हें रिडीम नहीं कर सकते। हाँ कंपनी खत्म हो गई तो फिर तो कैपिटल ऑटोमेटिकली वापस लौटानी होगी। तो ये इस तरह के शेयर अभी प्रैक्टिकली प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, जो भी प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं वो रिडीमेबल ही होता है आपके। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपके देखिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है दीज शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एज पर टर्म्स ऑफ इशू। इन्हें आप आगे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई कंडीशन रखी गई थी कि इतने पीरियड के बाद में इन शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा या इतना परसेंट प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब दी शेयर्स कांट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। वो प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे आगे, वो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। तो देखिए ये कुछ टाइप्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। अब आगे हम मीनिंग समझ लेते हैं शेयर कैपिटल का। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज बाय कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। देखिए शेयर कैपिटल के आगे शेयर लगा हुआ है, इसका मतलब है आपने शेयर इशू करके जिस कैपिटल को रिसीव किया है तो वो कैपिटल आपकी शेयर कैपिटल होगी। Many individuals and institutions contribute the capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals and institutions। देखिए कंपनी के अंदर मैंने बताया था जब बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, बहुत सारे मालिक होते हैं, तो हर मालिक का अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं खोला जाता है। पूरी बिजनेस की, पूरी कंपनी की कैपिटल एक ही होती है और इन पूरी कैपिटल का टोटल आपका एक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है जिसे शेयर कैपिटल कहा जाता है आपके। देयर इज ओनली वन कैपिटल अकाउंट कॉल्ड द शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसा मैंने बताया एक ही अकाउंट होता है, वो शेयर कैपिटल अकाउंट कहलाता है आपके। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो ये शेयर कैपिटल के जो भी काइंड्स हैं, टाइप्स हैं, वो सब क्वेश्चन के अंदर भी आता है। तो हमें शेयर कैपिटल के जो टाइप्स हैं उन्हें हमें पता होना, उनका मीनिंग पता होना, एग्जैक्ट मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करें तो हम मीनिंग को डेविएट नहीं करें, हम जो मीनिंग है उस मीनिंग के हिसाब से क्वेश्चन के इक्वेशन को समझ सकें और क्वेश्चन को पूरा परफेक्टली सॉल्व कर सकें। तो जो शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं हम। देखिए वेरियस टर्म्स आर यूज इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी आर द फॉलोइंग। जो जो टर्म्स कंपनी की शेयर कैपिटल के लिए यूज होती है उनको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है देखिए ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ये एक ही नाम है, क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल भी आ सकता है, रजिस्टर्ड कैपिटल वर्ड भी आ सकता है, नॉमिनल भी आ सकता है। ये तीनों का मीनिंग सेम ही है देखिए आपके। अब ये जो ऑथोराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल कैपिटल क्या होती है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड से बताऊंगा आपको। अभी मैं टोटल टाइप्स लिख देता हूं कि कितने तरीके से शेयर कैपिटल को डिवाइड किया जाता है कंपनी अकाउंट्स में। सेकंड देखिए ऑथोराइज में से ही आपका एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल। देखिए ऑथोराइज मेन कैपिटल है, उसका ही एक पार्ट होता है आपके इशूड कैपिटल। उसी फिर इशूड कैपिटल का ही पार्ट होता है आपके सब्सक्राइब कैपिटल। देखिए सीरीज से चल रहा है, ऑथोराइज कैपिटल हुई, ऑथोराइज से ही इशूड कैपिटल निकलता है और इशूड कैपिटल से फिर सब्सक्राइब कैपिटल निकलता है और फिर सब्सक्राइब कैपिटल से कॉल्ड अप कैपिटल होता है और फिर कॉल्ड अप कैपिटल से आपका पेड अप कैपिटल होता है। देखिए पूरा सीक्वेंस है,
हम सीक्वेंस को स्किप नहीं कर सकते, जैसा सीक्वेंस है वैसे के वैसे कैपिटल बैलेंस शीट में शो करनी होती है हमें। और उसके बाद में एक टाइप और होता है रिजर्व कैपिटल। ये हर बिजनेस में नहीं होती है रिजर्व कैपिटल, इसका मीनिंग जब स्लाइड में आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक पार्ट होता है आपके शेयर कैपिटल का। तो ये इस तरह से टोटल 6 पार्ट हैं कंपनी की शेयर कैपिटल के। अब हम एक एक पार्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहला जो है हमारा वो दैट इज ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। Authorized capital refers to that amount which is stated in the memorandum of association. This is the maximum capital for which a company is authorized to issue shares during its lifetime. देखिए authorized capital वो कैपिटल होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें कुछ क्लोज होते हैं, तो एक क्लोज कैपिटल क्लोज होता है। उस कैपिटल क्लोज में आपको बताना होता है कि कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी रहेगी, और ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसे एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इशू कर सकती है आपकी। तो यही ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है, क्योंकि इसी कैपिटल से आपका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त इसको बताना होता है कंपनी रजिस्ट्रार को। तो ये रजिस्टर्ड कैपिटल भी है और इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। तो आपके क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड आ सकता है आपके। तो ये आपकी ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल होती है। अगर मैं एग्जांपल लेके समझू, मान लीजिए कि किसी कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है कि टोटल 5 करोड़ की उसकी कैपिटल रहेगी। तो इसका मतलब है कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 5 करोड़ से ज्यादा कैपिटल को इशू नहीं कर सकती है। मैं यहाँ पे रुपए में बात कर रहा हूं, फिर इसका डिनोमिनेशन हो सकता है कि मान लो 10 रुपए का शेयर है या 100 रुपए का शेयर है, तो उतने शेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। मैं अभी टोटल कैपिटल अमाउंट के अंदर बात कर रहा हूं। तो टोटल 5 करोड़ की अगर लिखी हुई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो ये 5 करोड़ ही आपकी ऑथोराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहलाएगी आपकी। अब इसी का सेकंड पार्ट आएगा आपके इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का देखिए मतलब है, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। देखिए ये ऑथोराइज कैपिटल का वो भाग है जो जनता को आपने सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया, मतलब जनता को बेचना आप जो चाह रहे हो। ऑथोराइज में से जितनी कैपिटल आप बेचना चाह रहे हो, जितनी कैपिटल इशू करना चाह रहे हो जनता को बेचने के लिए, वो आपकी इशूड कैपिटल कहलाती है आपके। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल इज नॉन एज अनइशूड कैपिटल विच कैन बी इशूड लेटर ऑन। देखिए इशूड कैपिटल जरूरी नहीं है आपकी जितनी ऑथोराइज थी आप पूरी की पूरी ऑथोराइज कैपिटल ही इशू कर दें। आपको जितनी जरूरत है अभी उतनी कैपिटल आप इशू कर दीजिए, वो इशूड कैपिटल कहलाएगी। और जो आपने कैपिटल अभी इशू नहीं करी है वो अनइशू कैपिटल कहलाएगी आपकी। और जब भी आपको फ्यूचर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो आप उस अनइशू कैपिटल को इशू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर मैंने 5 करोड़ की ऑथोराइज कैपिटल थी, अब मान लो 5 करोड़ में से आपको अभी 3 करोड़ की कैपिटल की जरूरत है, तो आप 3 करोड़ की कैपिटल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं आप, तो ये 3 करोड़ आपकी इशूड कैपिटल कहलाएगी कि हाँ हम 3 करोड़ रुपए मार्केट को इशू करना चाह रहे हैं 5 करोड़ में से। जो 2 करोड़ बच गया वो आपका अनइशू कैपिटल कहलाएगा, उसको फ्यूचर में जब कभी भी हमें जरूरत होगी हम इशू कर सकते हैं। तो ये इशूड कैपिटल हुई आपकी। थर्ड इज सब्सक्राइब कैपिटल। Subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed for by the public। देखिए issued का नेक्स्ट पार्ट सब्सक्राइब भी है। आपने जनता को बेचना चाह रहे हैं तो वो इशूड कैपिटल हुई। फिर जनता जितना खरीद लेती है, जितने के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। देखिए आपकी, तो ऊपर मैंने 3 करोड़ माना था। देखिए अगर 3 करोड़ का आपके अगर पूरा 3 करोड़ ही जनता ने खरीद लिया है तो वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल 3 करोड़ रुपए हो गई। पर हो सकता है जनता पूरा नहीं खरीद पाए, जनता ने थोड़ा कम खरीदा, मान लो जनता ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ही सब्सक्रिप्शन किया कैपिटल के लिए, तो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 2 करोड़ 80 लाख रुपए की हुई आपकी। पूरा का पूरा खरीद लिया तो फुली सब्सक्राइब हो जाता, और ये आपने कम खरीदा तो ये अंडर सब्सक्राइब हुआ, यानी 2 करोड़ 80 लाख ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी कि आपका जो बेचना चाह रहे थे कितना जनता उसको खरीद लेती है, वो आपकी सब्सक्राइब कैपिटल हुई। Subscribed capital is shown in the balance sheet under 2 heads. First, subscribed and fully paid up, and second, subscribed and not fully paid up. देखिए जब हम आगे बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में, तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वो बैलेंस शीट के अंदर इन 2 हेड्स में आती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप मतलब जो सब्सक्रिप्शन हुआ और कितना पे हो गया, यानी अगर पूरा का पूरा पे हो गया अमाउंट आपका तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हुआ। पर अगर पूरा अमाउंट पे नहीं हुआ तो सेकंड हेड है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये 2 हेड्स में आता है, इसको डिटेलिंग जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब इसको बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए जैसा नाम है वो का वही इसका मीनिंग होता है। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट। देखिए कॉल्ड अप कैपिटल
यानी जिस कैपिटल को मांगा जा चुका है, यानी जिस भी कैपिटल का पेमेंट मांगा जा चुका है वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। कंपनी जितना पेमेंट अपने शेयर्स पे मांग लेती है वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है। जितना पेमेंट की डिमांड कर लेती है शेयर्स पे वो कॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है। जैसे मैंने मानना था कि जनता ने 3 करोड़ रुपए के शेयर्स मान लो सब्सक्रिप्शन के लिए ले लिए हैं, तो अगर पूरा का पूरा पैसा कंपनी ने मांग लिया पेमेंट के लिए कि भाई 3 करोड़ आप खरीद रहे हो शेयर, पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे दो। देखो शेयर्स पे जरूरी नहीं है पूरा पैसा एक साथ मांगो, आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी पैसे की डिमांड कर सकते हैं। तो आपने जितना पैसा पेमेंट के लिए मांग लिया है शेयर्स पे, आपने पूरा 3 करोड़ सब्सक्राइब हुआ था, पूरा 3 करोड़ का पैसा एक साथ मांग लिया तो 3 करोड़ कॉल्ड अप हो गया। पर मान लो आप बोल रहे हो कि नहीं हमें तो अभी 50% ही दे दीजिए। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ताकि समझ में आ जाए कि मान लो कंपनी ने बोला कि 50% ही दे दीजिए, तो 50% फिर आपका 1.5 करोड़ आपका कॉल्ड अप कैपिटल मांगना जाएगा। यानी जितना भी आपके शेयर की वैल्यू थी उसमें से जितना आप पेमेंट के लिए मांग लेते हो वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। एंड इसका जो नेक्स्ट है फिर पेड अप कैपिटल। देखिए द टर्म पेड अप रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर। देखिए इसका मतलब है, देखिए पेड अप कैपिटल, पे कितना हो गया। देखिए आपने ऊपर कॉल्ड अप किया था, आपने पैसे मांगे थे, उस मांगने में से जितना पब्लिक ने एक्चुअली पेमेंट कर दिया है वो आपकी पेड अप कैपिटल कहलाती है। यूजुअली द कॉल्ड अप कैपिटल एंड द पेड अप कैपिटल आर द सेम एक्सेप्ट that some shareholder may not have paid the amount of calls। लेकिन नॉर्मली जितना मांगा उतना तो पब्लिक को देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने शेयर सब्सक्राइब करें, तो नॉर्मली तो ये सेम ही होता है। बट कभी कभार क्या होता है, कुछ शेयर होल्डर पे नहीं कर पाते हैं, जो पैसा आप डिमांड करते हैं उनसे कैपिटल का वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, तो वो जो पैसा जो अनपेड अमाउंट है वो कॉल से नीडेड कहलाता है आपके, कि जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है कैपिटल का वो अनपेड अमाउंट बाय शेयर होल्डर दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, देखिए ऊपर जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल है कि 3 करोड़ आपने पूरा मांग लिया और मान लो 3 करोड़ का 3 करोड़ पूरा हमें मिल गया है, 3 करोड़ का 3 करोड़ पूरा मिल गया है, तो 3 करोड़ आपका पेड अप कैपिटल हो गई, क्योंकि पेड कितना कर दिया, पूरा 3 करोड़। पर मान लीजिए 3 करोड़ आपने मांगा था ऊपर और 3 करोड़ कॉल्ड अप था, 3 करोड़ में से मान लीजिए जो शेयर होल्डर है उन्होंने 2.5 करोड़ ही पे करा, यानी 50 लाख रुपए नहीं मिले आपके, तो 2.5 करोड़ तो आपका हो गया पेड अप कैपिटल, और जो बाकी 50 लाख नहीं मिला है आपको वो आपका कॉल से नीडर माना जाएगा। तो ये आपके पेड अप कैपिटल और कॉल से नीडर का मीनिंग होता है, मतलब जितना आपको मिल चुका है वो पेड अप कैपिटल होती है, जो नाम है वही उसका डेफिनेशन में आ रहा है। देखिए एंड नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। देखिए एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक कंपनी में बाय ए स्पेशल रिजोल्यूशन डिटरमाइन दैट ए पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देखिए एज पर सेक्शन 65 में लिखा हुआ है कि एक कंपनी अपनी जो मीटिंग्स होती है, जो जनरल मीटिंग्स होती है, उसमें एक रिजोल्यूशन पास करके जो उनकी अनकॉल्ड कैपिटल है, देखिए 4th पॉइंट ऊपर कॉल्ड अप कैपिटल था, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 1.5 करोड़ मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो आपने 50% भी मांगा तो 50% तो कॉल्ड अप हो गया, तो बाकी 1.5 करोड़ क्या हो गया, वो अनकॉल्ड हुआ। देखिए आपके जो 4th पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया था कि मान लो 50% ही मांगा है तो 1.5 करोड़ आपका कॉल्ड अप था, तो बाकी 1.5 करोड़ क्या हो गया, वो अनकॉल्ड हो गया। तो इस अनकॉल्ड का आप कुछ परसेंटेज, कुछ पोर्शन आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी जब बंद होगी उस पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सेविंग में डाल सकते हो। तो आगे लिखा हुआ देखिए, इन सच ए केस दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल बिकम्स रिजर्व कैपिटल, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर द क्रेडिटर्स ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो आपने जब कंपनी बंद होगी उस पीरियड के लिए आप उस पोर्शन को सेव कर सकते हो। ये पैसा उसी समय काम में आएगा, और उस समय भी किन व्यक्तियों के लिए काम में आएगा, उस समय जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए इस रिजर्व कैपिटल का आप यूज कर सकते हो। देखो क्या होता है, जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं उनमें फेथ कायम करने के लिए कई बार इस तरह का प्रोविजन करना पड़ता है। तो ये रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन है कि आप अनकॉल्ड अमाउंट को का कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट आप रिजर्व कर देते हो वाइंड अप पर्पस से, कि कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है और पेमेंट ड्यू रहता है तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए फिर आप इस अनकॉल्ड अमाउंट का यूज कर सकते हो आप। तो जैसे ऊपर वाला मैं एग्जांपल लूं, मान लो ऊपर जैसे 1.5 करोड़ का मैंने एग्जांपल लिया था, 50% अगर आप मांगते हो तो वो कॉल्ड अप हुआ, बाकी 50% अनकॉल्ड कैपिटल हुआ। मान लीजिए इसका 20% आप रिजर्व कैपिटल में डालना चाह रहे हैं, तो जो 1.5 करोड़ आगे फ्यूचर में आप अपने शेयर होल्डर से डिमांड करेंगे उसका 30 लाख तो रिजर्व रह गया,
मतलब वो 30 लाख रुपए तो आप वाइंड अप पे ही मांगोगे, अगर कंपनी बंद होती है कल को तो बंद होते वक्त ही मांगोगे, उससे पहले आप इस रिजर्व कैपिटल को नहीं मांग सकते हो। इसीलिए इस कैपिटल के आगे रिजर्व वर्ड लगाया गया है कि रिजर्व कर दिया है आपने। रिजर्व किस पर्पज के लिए करा है? वाइंड अप पर्पज के लिए, कि कंपनी बंद हुई तब इस पैसे को मांगा जाएगा, उससे पहले इस पैसे को नहीं मांगा जाएगा। ये आपके रिजर्व कैपिटल का डेफिनेशन होता है। तो देखिए ये कुछ टाइप्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। इसमें से जो पहले 5 टाइप्स हैं देखिए आपके, वो 5 टाइप्स आपके इंपॉर्टेंट है, वो आपने देखा होगा 1 by 1 है, एक टाइप दूसरे टाइप से निकलता है। मतलब जो प्रायर टाइप आया था, जैसे पहले ऑथोराइज आया, ऑथोराइज से इशू निकला, फिर इशू से सब्सक्राइब निकला, ठीक है, फिर सब्सक्राइब से कॉल्ड अप निकला, फिर कॉल्ड अप से पेड अप निकला। देखिए सीरीज फिक्स है, जब भी आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसी सीरीज में आपको बनाना होता है। आपकी रिजर्व कैपिटल हर कंपनी को नहीं बनाना होता है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पर्पज से यहां पे दिया गया है। तो आई होप आज आपको जो मीनिंग एंड टाइप्स हैं शेयर और शेयर कैपिटल का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।